हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हमारे पास 1 इंची का स्टेटर है जो कि ये बुलेट फैन का है दोस्तों। 3 पत्ती में बुलेट फैन जो आता है ना, उसी का है। और इसको हम बाइंडिंग करेंगे, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे और इसका फुल बाइंडिंग डाटा आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो आप लोग वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको सभी जानकारी अच्छे से मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसका कॉइल बना लेना है कुछ इस तरह से। देखिए, हमने इसका कॉइल बना लिया है। 2 का सेट है दोस्तों, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग। तो इस तरह से आपको कॉइल बना लेना है। तो दोस्तों इस तरह से कॉइल आपको बना लेना है और इसके बाद में बाइंडिंग करना है। तो बाइंडिंग करने के लिए दोस्तों इसका कॉइल पिच 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 रहेगा। 1 से 8 दोस्तों बीच में आपको 6 स्लॉट छोड़ देना है। तो चलिए इसको बाइंडिंग करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, एक साइड का कुछ इस तरह से बाइंडिंग कर लेना है। देखिए, इस तरह से आपको एक साइड का बाइंडिंग कर लेना है। इसके बाद में आपको बीच में 6 स्लॉट छोड़ देना है। तो चलिए इस पे हम पेपर को लगा लेते हैं। देखिए, इस पे हम लॉक पेपर को कुछ इस तरह से लगा लेते हैं और लगाने के बाद में उस साइड का भी बाइंडिंग करते हैं। देखिए, इस तरह से हमने लॉक पेपर लगा दिया है और इसके बाद में उस साइड का भी बाइंडिंग करते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से उस साइड का भी बाइंडिंग कर लिया है। आप देख पा रहे हैं, इस पर भी लॉक पेपर लगा देते हैं कुछ इस तरह से। देखिए दोस्तों, बीच में आपको 6 स्लॉट छोड़ देना है। इसके बाद में दोबारा से कॉइल को मोड़ के इसी के ऊपर डाल देना है। देखिए, इसका कॉइल पे 1 से 10 इस तरह से मोड़ देना है और इसके बाद में इस तरह से कॉइल को डाल देना है। आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल को डाल देना है। आप लोग वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, कुछ इस तरह से उस साइड का भी कॉइल को डाल देना है। देखिए दोस्तों, अब इस पर इस तरह से लॉक पेपर लगा लेते हैं और लॉक पेपर लगाने के बाद में देखिए हमारा एक और 2 राउंड हो गया है। अब इसके ऊपर 1 से 12 में कुछ इस तरह से मोड़ के कॉइल को डाल देते हैं। ये हमारा एक साइड का रिवाइंड हो चुका है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से कॉइल को डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरह से कॉइल को आपको डाल लेना है। इसके बाद में लॉक पेपर लगा देना है। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों, रनिंग का हमारा एक साइड का बाइंडिंग हो गया है और इसी तरह से दूसरी साइड का भी बाइंडिंग करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको बाइंडिंग करना है। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों हम बार बार बता रहे हैं कि आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और अगर आप स्किप नहीं करेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको बाइंडिंग करना है। तो इसका बाइंडिंग डाटा भी हम आपको बता देते हैं। तो ये हमारा 33 नंबर एल्युमिनियम वायर है दोस्तों। इसमें आपको 250 टन रखना है, 250 टन रखना है और 250 टन से आपको 4 कॉइल बना लेना है। 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग सेम 33 नंबर से आपको बनाना है। क्योंकि दोस्तों इसको बाइंडिंग करने के लिए हम 33 नंबर से ही बनाए हैं। 33 नंबर से 4 कॉइल आपको बना लेना है, 2 रनिंग और 2 स्टार्टिंग, और उसी से आपको इसको बाइंडिंग करना है। तो देखिए, एक साइड का कॉइल हमारा बन चुका है। अब ये दूसरी साइड का कॉइल भी बाइंडिंग कर रहे हैं सेम उसी तरीके से। जिस तरीके से एक साइड का कॉइल डाले हैं 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12, सेम इसी तरह से इसका कॉइल पिच रहेगा। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, क्या फिनिशिंग के साथ में ये हमारी कॉइल रिवाइंड हुई है और इसी तरह से आप लोग भी रिवाइंड कीजिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, ये हमारा कॉइल रिवाइंड हो गया है और इस पर हम स्लॉट पेपर को लगा लेते हैं। स्लॉट पेपर लगाने के बाद में इसको मोड़ के दोबारा से इसके ऊपर 1 से 10 में बाइंडिंग करते हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए, कुछ इस तरह से आपको स्लॉट पेपर लगा लेना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से स्लॉट पेपर आपको लगा लेना है और स्लॉट पेपर लगाने के बाद में इसको मोड़ के इसके ऊपर 1 से 10 में कुछ इस तरह से कॉइल को आपको डाल देना है। देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, सेम इसी तरीके से आपको बाइंडिंग करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो देखिए, कुछ इस तरीके से इस साइड का भी बाइंडिंग कर देते हैं। देखिए, बची हुई कॉइल को मोड़ के दोबारा से 1 से 12 में डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, और इसको मोड़ के कुछ इस तरीके से 1 से 12 में डाल देते हैं। और दोस्तों जैसा कि आपको हम बता दें कि हमारे YouTube चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है कनेक्शन का और सिलाई का वीडियो, वो आप देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम आपको सिलाई नहीं बताएंगे ना कनेक्शन बताएंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें कनेक्शन तो आप जान ही जाएंगे दोस्तों। 4 वायर निकलेगा, 2 रनिंग 2 स्टार्टिंग और 2 को आपको 1 में जोड़ देना है और इसके बाद में
3 कनेक्शन निकाल देना है, क्योंकि दोस्तों इसमें सेम वायर भरा हुआ है 33 नंबर, और इसमें आप कनेक्शन निकाल सकते हैं। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का जोड़ के आप उसको कनेक्शन निकाल सकते हैं। रनिंग और स्टार्टिंग जोड़ के आपको कॉमन वायर बना लेना है। तो कुछ इस तरीके से अब हम स्टार्टिंग को बाइंडिंग करने वाले हैं। देखिए रनिंग हमारा बाइंडिंग हो गया है, अब स्टार्टिंग को बाइंडिंग करते हैं। इसका भी कॉइल पिच 1 से 8, 1 से 10 और 1 से 12 रहेगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको इसको भी बाइंडिंग कर लेना है। इसके बाद में हम आपको दिखा देते हैं किस तरीके से फिनिशिंग आता है, तो इसी तरीके से आप इसको बाइंडिंग कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा एक साइड का बाइंडिंग हो गया है, इस पर हम स्लोट पेपर लगा लिए हैं, और ये दूसरी साइड का भी बाइंडिंग कर रहे हैं। इसमें भी आपको स्लोट पेपर इस तरीके से लगा लेना है। देखिए कुछ इस तरीके से आपको स्लोट पेपर को लगा लेना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए ये हमारा एक साइड का रिवाइंड हो गया। अब इसको मोड़ के इसके ऊपर से दोबारा से 1 से 10 में बाइंडिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको बाइंडिंग करके दिखा दिए, और इसके बाद में बची हुई कॉइल को 1 से 12 में बाइंडिंग करेंगे। देखिए इस पर भी स्लोट पेपर इस तरीके से लगा लिए हैं, और बची हुई कॉइल को 1 से 12 में मोड़ के इस तरीके से डाल देते हैं। तो दोस्तों ये हमारा बुलेट मोटर का बाइंडिंग डाटा है, जो 3 पत्ती में पंखा आता है दोस्तों, उसका बाइंडिंग डाटा है, और ये उसी का स्टेटर है। क्योंकि दोस्तों इस स्टेटर को हम बाइंडिंग किए हैं और बाइंडिंग डाटा ही आपको बताए हैं, बाकी उसको चेक करके नहीं दिखाएं। क्योंकि दोस्तों अगर इसको हम फैन में फिटिंग करते तो आपको टेस्टिंग करके भी दिखा देते, और इसको हमने फैन में फिटिंग नहीं किया है, केवल इसको बाइंडिंग करके आपको बताएं किस तरह से बाइंडिंग करते हैं, और बाइंडिंग डाटा आपको बताए हैं। तो इस तरीके से आपको बाइंडिंग कर लेना है। देखिए एक साइड का हो गया है, और सेम इसी तरीके से इस साइड का भी बाइंडिंग कर लेना है। देखिए दोस्तों जिस तरीके से हमने आपको बताया सेम इसी तरीके से आपको बाइंडिंग करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस साइड का भी कॉइल को हम बाइंडिंग कर देते हैं, और बाइंडिंग के बाद में आपको हम फिनिशिंग दिखा देते हैं किस तरीके से फिनिशिंग आता है हमारी इस कॉइल में। देखिए कुछ इस तरीके से आपको बाइंडिंग कर लेना है, और इसी तरीके से आपको बाइंडिंग करना है। देखिए दोस्तों 1 से 8 में कुछ इस तरीके से बाइंडिंग कर लेना है। इसके बाद में 1 से 10 और 1 से 12 में बाइंडिंग कर देते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको बाइंडिंग करना है, और इसके बाद में 1 से 10 और 1 से 12 में भी बाइंडिंग करना है। इसके बाद ये हमारी बाइंडिंग कंप्लीट हो जाएगी। और दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पे हम जल्द से जल्द वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए 1 से 8 में हमारा कॉइल पड़ चुका है, और इसको मोड़ के 1 से 10 में डाल देते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए दोस्तों 1 से 10 में कुछ इस तरीके से डाल देते हैं, और इसमें इस तरह से लॉक पेपर को लगा लेते हैं। देखिए इस तरीके से लॉक पेपर को लगा लिए, और इसके बाद में इस साइड का भी बाइंडिंग कर देते हैं, इसमें भी लॉक पेपर लगा देते हैं। देखिए इस तरीके का बाइंडिंग करना है आपको। अब बची हुई कॉइल को 1 से 12 में डाल देते हैं। देखिए दोस्तों जो बची हुई कॉइल है हमारे पास, इसको हम मोड़ के 1 से 12 में डाल देते हैं। इसके बाद में ये हमारी कॉइल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो इसी तरीके से दोस्तों आपको बाइंडिंग करना है, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। देखिए 1 से 12 में इसको हम कॉइल को डाल देते हैं, और इसके बाद में आपको दिखा देते हैं किस तरीके से फिनिशिंग आया हुआ है हमारे इस कॉइल में। अगर दोस्तों आपको इसका सिलाई का वीडियो चाहिए तो हमारे इस चैनल पे सिलाई का वीडियो पड़ा है, कनेक्शन का वीडियो पड़ा है, बहुत से वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़ा हुआ है, वो आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से ये हमारा बाइंडिंग कंप्लीट होने वाला है, और इसको कंप्लीट कर देते हैं। इसके बाद में आपको हम फिनिशिंग दिखा देते हैं। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर हम लॉक पेपर लगा देते हैं, और लॉक पेपर लगाने के बाद में आपको हम फिनिशिंग दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से इसमें फिनिशिंग आया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।